वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने भाग लिया और दुनिया का जो समस्या हैं और अमेरिका का आंतरिक समस्या के ऊपर देश का नज़र को उन्होंने कहा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं, इन सभी ने अमेरिका को लूटा है। क्रेडिट कार्ड हो, स्टेट एजेंसी हो, ग्रीन एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, फार्मास्यूटिकल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लगावे इंडस्ट्री, और हम उनको परमिशन देंगे पावर प्लांट का। हथियार जो बनती है उसको उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा, और कंपनी जो स्टेट एजेंसी से खरीद के अपने कामगार को दिए गए उसके लिए भी उन्होंने आदेश दिया। और क्रेडिट कार्ड जो 40-50% अमेरिका के जनता पे भार पड़ता है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा 10% से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं ले। और ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने कहा कि भारत ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा था, और आज यूरोप ने जो उसके ऊपर कब्जा किया है, वो हम किसी भी हालत से ग्रीनलैंड को दूसरे कंट्री को नहीं देने देंगे। वो हमारा हिस्सा है, शांति हो या शक्ति से हो। और डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाए कि ग्रीनलैंड हमारा है, और अमेरिका जो उन्होंने अपने भाषण में कहा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, उसका वहाँ के स्पीकर ने कहा कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। और देश ने, विश्व ने देखा कि वेनेजुला के ऊपर हिस्सा बना करके वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार किया। लेकिन अमेरिका के जनता को जो आज दूसरे देश से कामगार सस्ते दाम पे आते हैं, उसको उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों को ही काम मिले, और दूसरे देश के कामगारों को अमेरिका में क्यों, अमेरिका ही खुद अपने कामगार को और अपने जनता को न्याय देने के लिए उनका अमेरिका का जनता, उन्होंने साफ कहा कि जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, कोई भी गरीब जनता को, सिटीजन को कोई नहीं लूट सकता है। और जो पूरा दुनिया में हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि टैरिफ बढ़ा दिया, H1 वीज़ा का रेट बढ़ा दिया, पूरे दुनिया ने अमेरिका को लूटा है। आज अमेरिका का अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए
अमेरिका के जनता को न्याय मिलने के लिए हमने सारे कदम उठाए हैं और हम किसी भी हाल में जो टैरिफ लगाया है अमेरिका का अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अमेरिकन के जनता को न्याय मिलने के लिए, हम किसी भी देश से झुकने वाले नहीं हैं। और अमेरिका में जो कोई भी, जैसे स्विट्ज़रलैंड के ऊपर उन्होंने कहा कि इन्होंने भी हमें लूटा है। अगर कोई भी देश अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो हम उससे डबल टैरिफ लगाएंगे। और पूरे विश्व के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में विश्व के सारे नेता जमा थे और इसी बीच में उन्होंने अमेरिका का महंगाई और हर सवाल का जवाब 120 मिनट तक विश्व को संबोधित किया, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम को। और उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी देश के सामने में, विश्व में किसी के सामने में झुकने वाला नहीं है। और हम विंड एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सारे चीज़ हम खुद दुनिया में हमारे पास है। इसके लिए दुनिया को हमारे सामने में झुकना है, ना कि अमेरिका किसी को। क्यों? अर्थव्यवस्था हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और इसके लिए जो टैरिफ लगाया है वो जो राष्ट्र और देश हमसे समझौता करेगा और कोई भी समझौता के तहत ही हम टैरिफ के ऊपर विचार करेंगे। और टैरिफ जो लगाया है उसमें कोई हम समझौता नहीं करेंगे। और ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा है। पहले भी हमने जीता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, लेकिन हमने दे दिया था। और वो हम वहाँ मिसाइल का फैक्ट्री लगाएंगे। वो बर्फ़ का टुकड़ा है, क्योंकि वहाँ अमेरिका के जो रक्षा विभाग के लोग हैं उन्होंने कहा उसमें भाग लेना सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम डेनमार्क को हासिल करेंगे और दुनिया को, जो यूरोपियन कंट्री हो, डेनमार्क है, सब लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए। और वैश्विक स्तर पे जो उन्होंने अपने सवाल जवाब दिए, जो जिस प्रकार से वो वाइट हाउस से बात करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में भी अपने आवाज़ को उसी प्रकार से रखा जो उनका शैली है बात करने का। उन्होंने कोई किसी के सामने में यूक्रेन का, गाजा का स्थिति सुधार होगा, समझौता होगा, उस पे भी उन्होंने कहा। और अमेरिका विश्व में शांति चाहता है, लेकिन कोई अगर अमेरिका से के खिलाफ होगा तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में उन्होंने अमेरिका के जनता को हर प्रकार से उनको लाभ मिलने का लिए उचित कानून बनाने का आश्वासन दिया। आज तक